शिव पूजन पांडे जी मालपुर 100 मुद्राओं का दान। हमारे महाराज माल रुद्रापुर 51 मुद्राओं का दान। हमारे भैया विनोद राज सोल पीपर 51 मुद्राओं का दान। और हमारे शिव कुमार मिश्रा जी मालपुर 151 मुद्राओं का दान। हमारे गौरव गौतम मालपुर 20 मुद्राओं का दान। हमारे फूलचंद सत्यार्थी जी 201 मुद्राओं का दान। हमारे बहोरी लाल सत्यार्थी जी 50 मुद्राओं का दान। हमारे डालचंद गौतम जी गौरियापुरवा 50 मुद्राओं का दान। हमारे यदुनंदन तिवारी मालपुर निवासी 101 मुद्राओं का दान। भैया समस्त लोगों के लिए एक सूचना है। सभी भक्तों को सूचित किया जाता है कि 17 नवंबर 2025 भैया को वीर बाबा के स्थान चौखड़ा में भव्य जागरण का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी भक्तगणों से हमारा निवेदन है वहां समय पे पहुंचे। भैया जयपाल राज ग्राम चौखड़ा 101 मुद्राओं का दान श्री राम जी के चरणों में। तो आप लोग एक बार श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाएंगे भैया। फिर हमारे नैमिष धाम से पधारी श्री कोमल शास्त्री जी के द्वारा आप लोग कथा सुनेंगे। उसके बाद माँ दुर्गा की अष्टम झांकी आप लोग देखेंगे। तो चलिए एक बार भगवान राम का जयकारा लगाइए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। श्याम जय 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 वृंदावन धाम। हेलो, जरा एक बार भाव के साथ जयकारा लगाएंगे। बोलिए बालाजी महाराज की, आज के आनंद की। आएगा जैसा कि आपके ग्राम की मालपुर में श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम विधान की कथा, सप्तम दिवस की कथा आप लोगों के सहयोग से और प्रभु के सहयोग से चलते चलाते आज कथा का छठा दिवस है, छठम दिवस की। आज ये रात्रि की वेला में जितने भी भक्तगण यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, सभी को इस व्यास मंच की तरफ से सहृदय से जितने भक्तगण बैठे हुए हैं सभी को व्यास मंच की तरफ से राधे राधे। इससे तेज पता है पहले दिन आवाज आ गई थी, जबकि तो आज ज्यादा लोग हैं। जरा पीछे वाले ध्यान दीजिए, इधर वाले भी जितने हैं सबका थोड़ा थोड़ा बस मुंह खुले, बहुत तेज आवाज आएगी। बोली बालाजी महाराज की, आज के आनंद की। दुनिया बोले पर तुम लोग ना बोलना बिल्कुल। आएगा प्रभु के पावन चरणों में आएगा सुंदर भाव। प्रभु के चरणों में अपने मन वाणी को लगाते हुए आएगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री
चुन लियो मोहे हरि मिलन की आस। कहते हैं कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम कर लो भगवान से। आएगा बड़ा ही सुंदर भाव। एक भक्त कह रहा है क्या कि दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया, और देख कर देख कर देख
किया, अजासुर, वकासुर, वटासुर, तृणावत, सक्टासुर इत्यादि राक्षसों को मारा और माखन चोरी की लीला रची, यमला अर्जुन का उद्धार किया। आएगा भगवान कन्हैया ने भी, भागवत में बताया गया है, उन्होंने काफी लीलाएं रची, एक से एक लीलाएं रची और हर लीला और हर कथा के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रहा। बिना कारण के कोई भी काम नहीं किया भगवान ने। आएगा कथा में प्रवेश करने से पूर्व सभी भक्तगण एक बार मीठी मीठी तालियां बजाते हुए प्रभु का छोटा सा संकीर्तन, उसके बाद प्रभु की आगे सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। कह रही है, एक भक्ति कह रही है कि मेरी बीती उमरिया सारी और बुला लो वृंदावन गिरधारी। आएगा भाव के साथ सभी लोग आएंगे मीठी मीठी आवाज के साथ तालियां बजाते हुए। और अभी जितना इधर लेफ्ट राइट करना है कर लीजिए। जब मैं कथा सुनाऊं कोई भी खड़ा ना, जैसे सुनना है सुने, नहीं सुनना है ये रास्ता है उधर से घर में सोना जाके, ठीक? जब प्रसाद बटे तब आना। फिर आएगा सभी लोग आएंगे कि मेरी बीती उमरिया सारी, हो मेरी बीती उमरिया सारी और बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन गिरधारी। ओ मेरी बीते उमरिया सारी, मेरी बीते उमरिया सारी, बुला लो, बुला लो, बुला लो वृंदावन गिरधारी, बुला लो वृंदावन और मोह ममता ने डाला घेरा, मोह माया ने डाला घेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा, ना कोई सूझे रास्ता तेरा। मोह केवल आस तुम्हारी, मोह केवल आस तुम्हारी, बुला लो, बुला लो, गा लो, गाइए, बुला लो वृंदावन गिरधारी। भक्त तो पीछे हैं, आगे आगे वाले गाइए जरा, गाइए, बुला लो वृंदावन गिरधारी। कैसे तारीफ करें हम तुम लोगों की, ये नहीं समझ में आ रहा। माहौल बनाइए जरा, भक्ति का लगना चाहिए। इतने लोग हैं, थोड़ा थोड़ा गाएंगे तो हमारी आवाज भी डाउन पड़ जाएगी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं तुम्हारे पास तो माइक है, तो माइक है तो तुम लोग भी तो इतनी माइक के बैठी हो, वो सबके पास माइक है। गाइए जरा, बुला लो वृंदावन गिरधारी।
हाथ बताऊं मैं, अंतिम बार उठाई फिर कथा सुनेंगे। उठाई जरा खुल के ये बात उठाइए। कहते हैं जिसके हाथ ऊपर वो पंडाल के ऊपर, और जिसके हाथ नीचे वो भैया पंडाल के। जरा उठाइए ऊंचे ऊंचे हाथ और ताली बजाएंगे एक साथ। ये 1 ये 2 ये 1 2 3। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। भैया इतने आगे तो बोल रहे हैं, हम कथा बढ़ाने से पहले बात, पीछे वाले कुर्सी पा गए तो भैया मैंने बताया था कुर्सी किसी की नहीं हुई, और ये कुर्सी है आपकी भी नहीं, ये हमारे टेंट वाले भैया की भी। उठा लेंगे, उठोगे घर नहीं ले जा पाओगे तो जरा बोलते रहिए। अच्छा इसमें से इतने लोग कथा सुनने आते होंगे, कुछ कुछ के दिमाग में जरूर चलता होगा ये बहुत ताली बजवाती है, बहुत हाथ उठवाती है ना? नहीं आप नहीं ना, नहीं कहती है, नहीं कहते होंगे, हमको पता है। महाराज कहते हैं कथा सुनने आते हैं तो सबका दिमाग मैंने बताया था एक जगह नहीं होता। कुछ कुछ को कथा अच्छी लगती, कथा ही सुनने आते हैं, कुछ कुछ को और चीजें, और कुछ लोग तो आज मेहमानी में ही आए हैं। हाँ और क्या भैया, चलो कह रहे एक पंथ दो काज, खाना भी मिलेगा, मुंडन भी उधर न्योते में भी शामिल हो लेंगे और कथा में भी शामिल। कहते हैं भैया कुछ कुछ लोगों को तो कहो कथा के नाम से बड़ी नफरत हो, कुछ कुछ की बीवियां कहो जबरदस्ती धकिया के लाई हो, चलो तो है ना। महाराज जैसे भैया जी थे, उनको कथा नाम से बहुत नफरत उनकी, लेकिन पत्नी बड़ी धार्मिक, कहीं कहीं कथा हो तुरंत पहुंच जाए पहले ही दिन से। लेकिन इनके भैया के ये कुछ समझ में ना आए तो इनकी पत्नी ने कहा अरे पड़े रहते हो घर में, जाओ 1-2 दफा कथा था सुन के आओ तो कम से कम अच्छा लगेगा, थोड़ा पुण्य कमाओ। तो बोली देखो पंडिताइन सब ठीक ठाक, लेकिन तुम यही ना कहा करो। अरे बोले सुनो तो कथा बहुत बढ़िया सुनाते हैं पंडित जी, तुम जाओ तो और सुनोगे तो तुम्हें वहाँ अमृत की प्राप्ति होगी। बोले अच्छा, बोले वहाँ जाने से कुछ मिलेगा नहीं? बोले वहाँ अरे कथा रूपी अमृत मिलता है, जाओ तो। अब महाराज चल पड़े, बोले मैंने कहा था ना बाल हट क्रिया हट बड़ी विचित्र। अब पत्नी ने कर दी जिद कि जाओ आज मैं घर में रहूंगी, आप जाओगे नहीं जाओगे, हम बोलेंगे नहीं आपसे ये है वो है। तो बोले ठीक है गुस्सा ना हो देवी जी जा रहे हैं। 3 घंटे की बात, कोई बात नहीं, भैया जी गए और जाने के बाद महाराज पंडाल में देखा पंडित जी बैठे कथा सुना रहे हैं और काफी पब्लिक बैठी हुई है। तो महाराज उन्होंने एक जगह ढूंढी, जगह कैसी पता है? जैसे टेक नहीं, जैसे ये पाइप लगी, पाइप पंडाल की टेक पा गए। अब टेक के सहारे बैठ गए। अब सोच रहे 3 घंटे कथा होगी, अब कथा तो उनके पल्ले पड़ी नहीं, उन्होंने सुनी ही नहीं तो पढ़े क्या। अब महाराज पाइप के सहारे बैठ गए वहीं पंडाल के पास और सोची कथा होती रहेगी। महाराज हो गए सो वहीं पर और कोने में बैठे थे, मुंह घुमाए, किसी ने देखा भी नहीं। सबने सोचा और कुछ लोग जानते भी थे ये बड़ा दुष्ट है, इससे बोल
बोलना नहीं, नहीं यही बवाल अगर उठ के कर दिया तो कथा सब बंद हो जाएगी। अब महाराज कथा बंद हुई, सबने प्रसाद लिया और अपने अपने घर गए। अब महाराज ये भी व्यास जी उठे अपने गए। महाराज अब भैया जी बैठे। अब महाराज भैया जी एक कटोरा ले गए थे साथ में। अब गोद में रखा था कटोरा। वो सोचे देखो वहां कुछ बटेगा तो हम इसी में ले लेंगे, क्योंकि पंडिताई ने कहा था अमृत मिलता है, तो अमृत हाथों में थोड़ी ना ले लेंगे। तो महाराज वो पात्र लेकर के गए। अब महाराज कोने में बैठे थे, तब तक एक कुत्ता निकला। महाराज कुत्ता जो बड़ी साफ सुथरी जगह देख कर बाथरूम करता है। महाराज जी कोने में बैठे थे, एक तो कटोरा लिए थे। कुत्ता गया, महाराज अपना क्रिया काम किया, कटोरे में ही और निकल आए। महाराज महाराज आज कुत्ते ने क्या किया, अपना काम किया और चल पड़ा। अक्सर देखा होगा कुत्ते लोग ऐसे खुले करते भी नहीं, बहुत बढ़िया जगह कोना देगा, कोने में बैठे थे। महाराज जी ने की आँख खुली, कटोरे में देखा तो बोले ओहो कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के, देखो हमको जगाया भी नहीं और सबको बांटा और हमको भी देगा, देखो जगाए नहीं, कितने अच्छे लोग हैं। अब महाराज वो देखा, अब उन्होंने सूंघा तो बोले ओहो थोड़ी अजीब महक आ रही, तो बोले सबने पिया शायद अमृत ऐसा ही होता हो। महाराज उठाया कटोरे को और पी गए। अब जब पिया तो बोले ओहो इन लोगों के यहाँ चीनी नहीं रह गई थी क्या, बहुत अजीब लग रहा है। महाराज उसको पी लिया और पी के कटोरा लेकर के आए पंडिताइन पास। पंडिताइन ने बोली पति देव सुनाए, बोले हाँ सुनाए, सब तो ठीक ठाक था, अमृत बांटा। अब अगली बार तुम कथा सुनने जाना तो उनसे कह देना चीनी गन्ना हो तो हमारे घर से ले ले, थोड़ा नमका जिसो रहो तो थोड़ा मीठा नहीं था, उनको बहन ना थोड़ा चीनी नहीं मिला के अमृत बांटा करें, परेशान हो गए कहीं, बहुत अजीब अजीब महक आ रही थी। महाराज पंडिताइन सोची कौन सा अमृत बटता है भैया, बोली कहाँ पिया है, बोले इसी कटोरे में ही रख गए थे, हमको किसी ने जगाया नहीं और सब पंडाल तो खाली था पूरा और रखा था, पी लिया। पंडिताइन ने देखा कटोरा, सूंघा, भैया समझ गई, बोली ओहो तुम कथा कहाँ ध्यान था, बोले ध्यान तो सो गए थे। बोली ठीक ठीक है। अब पंडिताइन बोली अगर बता दिया ये वो चीज नहीं कुछ और थी, उल्टा ही सुनाएंगे, ऊपर से कथा नहीं सुनने जाएंगे। बोली ठीक है चिंता ना करो, अगले दिन से बताए दूंगी। पंडिताइन वहां नहीं हंसी और अंदर जाए महाराज लोट लोट हंसी, काहे कि तो इसीलिए बैठे थोड़ा सावधानी के साथ बैठे, होश में बैठे, है ना। इसी अच्छा हम तालियां इसलिए बजवाते हैं बीच बीच में ताकि थोड़ा सुस्तीपन आ जाए तो वो दूर हो जाए। ऊपर से जब ताली बजाओगे तो कान पीछे वाला पड़ोसी कुछ कहेगा तो तुम कहोगे आए, तुम ताली बजाओगे तो
पीछे हट जाते, कहे तुम लोग कटो मरो। तो महाराज आग लगाने वालों से जरा सावधान रहिएगा। महाराज कंसराज की दशा देखी तो नारद ने कहा, ओ कंसराज कि ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, और दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है, दिन है बसंत के खिलने के पर कली सिकुड़ती जाती है। और यदि अंदर से कोई रोग भयो तो वैद्य को देखी हराए डारो, और चिंता अगर छुपे रूप की तो धावा मार गिराए डालो। महाराज कंसराज से बोले, कंसराज क्या हुआ, तुम दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हो, ये तुम्हारी कंचन जैसी काया बहुत मुरझा रही है, चेहरे की चमक क्यों उड़ गई, क्या बात है। अरे कंसराज ने कहा, अरे नारद जी आपको क्या बताएं, मेरे काल ने, अरे उसका नाम कन्हैया है, न जाने कैसा है, अरे गंवार कहीं का, गईयों बछड़ों को चराता है, अरे अब तो वह छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा बर्बाद किया, अरे उसने गोकुल को भी छोड़ दिया, वो वृंदावन में रहने लगा है जाकर के। महाराज वृंदावन में रहने लगा है, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, अब मैं क्या करूं, मैंने इतने असुरों को भेजा। मितौली से प्रदीप भैया जी 100 मुद्राओं का दान, बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी कृपा दृष्टि करती रहे। नारद ने कहा, अरे तुमको चिंता करने वाली कौन सी बात है, अरे तुम राजा होकर के इतना सोच रहे हो, अरे तुम तुरंत आदेश कर दो, तुम तो राजा हो, राजा कुछ भी कर सकता है। बोले नहीं, मैंने बहुत असुरों को भेजा लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। तो नारद ने कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताएं। बोले बताइए। बोले तुम नंद बाबा को ये आदेश दे दो कि काली दह में जो पुष्प है कमल के, उनको ला करके आपको दे, आप तो राजा हैं, आदेश करिए। अरे अरे किसकी हिम्मत है जो उस काली दह में जाकर के छलांग लगाएगा और कमल के पुष्पों को लाएगा। और मुझे पता है जब ये बात नंद बाबा पे आएगी तो कन्हैया ज्यादा कूदेंगे आगे आगे। अब जब कूदेंगे आगे आगे और जब काली दह में कूदेंगे और काली दह में करिया नाग बैठो है, अब जब कूदेंगे तो खुद ही डस डालेगा, तुम्हारा काल खत्म। महाराज जब इतनी बात कही तो नारद जी कहने लगे, अरे तुम कि नारद बोले कारण कैसे
है कौन वहां त्यागी ऐसा जो अपने प्राण गवाता है। बोली हम भी देखें वहां कौन है इतना बड़ा त्यागी। अब महाराज नारद ने कहा शीघ्र करिए। अब महाराज नारद जी गए देवलोक, बोले भैया बन गया काम, अब एक लीला और भगवान रचेंगे क्योंकि उन्हें कालिया का उद्धार करना है। अब महाराज मंत्री कंसराज का पहुंचा जाके वृंदावन में। अब वृंदावन में महाराज जो पहुंचे सभी ने प्रणाम किया। बोली क्या संदेशा लाए हैं। बोले कंसराज का आदेश है कि जाइए और जाकर के कंसराज ने कमल के पुष्पों को मंगाया है जो काली दह में है, अगर नहीं लाए तो सबको बंदी बना करके कंसराज अपने जेल मथुरा में डलवा देगा। नंद बाबा ने जब ये सुना हाय हाय न जाने कौन सी दुश्मनी हो गई कंस से मेरी, जब से मेरे लल्ला ने जन्म लियो है वो हाथों के पीछे पड़ गया। यशोदा मैया को ये बात पता लगी, यशोदा मैया भी रोने लगी, क्या मेरी जिंदगी में सुख नहीं है। कोई ना कोई विपत्ति दिन पर दिन आती जा रही है, कहीं आज ये हो रहा है कहीं वो हो रहा है। तब तक महाराज भगवान कन्हैया आ गए। कन्हैया ने कहा मैया क्यों रो रही है। मैया ने गोदी में बिठाया, बोली लाला आज तू जितना माखन मिश्री है इसको खा ले, क्योंकि शायद इसके बाद तुझे सूखी सब्जी भी नसीब ना हो। अरे मैया कैसी बातें कर रही है। बेटा आज जी भर के देख ले अपने पिता को, मुझे शायद आज के बाद हम एक दूसरे को देखने के लिए तरस जाए। मैया क्या हुआ, क्यों रो रही है। अरे मैया तेरी आंखों में आंसू कैसे। अरे एक बार उसका नाम बता दे जिसने तेरे ऊपर ये उंगली उठाई है। अरे मैया तू नाम बता, मैं उसकी वो उंगली ना तोड़ डालूं तो कहना। अरे कौन है जिसने तेरे ऊपर आंख उठा के देख लिया। अरे बता दे मैया, मैं उसकी आंखें ना फड़वा दूं तो कहना। जो उंगली मेरी माँ की ओर उठे वो उंगली तोड़ ताड़ डालूं, जो आंखें मेरी माँ की ओर उठे वो आंखें फोड़ फाड़ डालूं। मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। कंसराज ने क्या किया, उसने काली दह से पुष्पों को मंगाया है। और बेटा सबको पता है काली दह इतना विषैला है, उसमें कालिया नाग रहता है। अगर उस काली दह का एक बूंद भी किसी के शरीर पर पड़ जाए तो वो तुरंत मर जाए, इतना विष है उसमें, कौन लाएगा। कन्हैया ने कहा अरे मैया कोई बात नहीं, शायद हमारी किस्मत में यही था तो यही होगा, कोई बात नहीं है। थोड़ी देर बाद भगवान ने कहा मैया अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार मैं जाकर के अपने जितने भी बाल सखा हैं उनके साथ एक बार मिलना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ। मैया ने सोचा चलो बच्चे का मन है रख लेते हैं। बोली ठीक है बेटा जाओ। अब भेज दिया मैया। मैया ने नहीं जाना कि ये पहुंच जाएंगे कालिया दह पर। अब महाराज अपने सारे ग्वाल वालों को लिया और भगवान कन्हैया कहाँ पहुंचे, काली दह। महाराज काली दह पर पहुंचे। अब मनसुखा भी खड़ा था। मनसुखा से बोले ए दादा ये बताओ आज कौन सा खेल खेला जाए। बोले खेल, दामा बोला आज पकड़म पकड़ाई खेले। बोले ना ना ये बहुत पुराना खेल हो गया। तो छुपम छुपाई, ना ना ये भी पुराना। तो बोले आज गेंद खेली जाए। दामा की जेब में
महाराज खेलते खेलते भगवान कन्हैया ने क्या किया, जान बूझ के वो गेंद उठाई और काली दह में फेंक। जब काली दह में गिरी, अब मनसुखा कैसे आएगा के लाला, मैंने तेरे से बार बार कही थी कि ये मेरी गेंद पुश्तैनी गेंद है और तूने जानबूझ के फेंकी। कन्हैया बोले नहीं नहीं लाला, मैं भला जानबूझ के क्यों फेंकूंगा, क्या मुझे पता नहीं तू कितने गुस्से वाला है, मैंने जानबूझ के नहीं फेंकी। कन्हैया मासूम बनने लगे। लाला कन्हैया तू बहुत तेज है, ये मैं जानता हूँ, जा मेरी गेंद अभी जहां फेंकी वहीं से निकाल के ला। अब कन्हैया ने कही अरे दामा कैसी बात कर रहा है, मैं इस काली दह में जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, इतना कालिया नाग रहता है। दामा बोला वो मुझे नहीं पता, तू मेरी गेंद ला करके दे। अब दामा भी मजाक ही कर रहा, उसको लगा गुस्से में हम कह रही है कूद थोड़े ना जाएगा। भगवान ने कहा अच्छा रुको, तू गेंद गेंद कर रहा है, मैं अभी गेंद लेके आता हूँ। कदम के पेड़ पे चढ़ गए। अभी भी दामा बोला हाँ हाँ जाओ, मैं भी देखूं कैसे ऊंचे चढ़ गए। बोले अभी भी सोच लो मैं कूदने जा रहा हूँ। दामे ने कहा कूदोगे ना तो तुम हमको पता है, उतर आओ चुपचाप, नौटंकी बनाने गए हो, कूदोगे है नहीं, डरवा रहे हो। भगवान ने कही नहीं नहीं तुझे तेरी गेंद चाहिए, बोले हाँ चाहिए, हिम्मत है तो कूद जा। अब भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात सुनी तो बोले सुनो अब मैं कूदने ही जा रहा हूँ, तुम गेंद गेंद कर रहे हो, अभी मैं जा रहा हूँ। कि तुम गेंद गेंद तुम करते हो, लो गेंद उठाए लाता हूँ, और पाताल लोक में होगी तो गेंद उठा कर लाता हूँ। और दामा से बोला दामा तू गेंद गेंद क्यों करता है, मैं गेंद अभी ले आऊंगा, पाताल लोक में भी होगी तो खोज कर मैं लाऊंगा। और अरे कंस की क्यों धौंस देता, उसको भी देखे आऊंगा, और देखना कभी तेरे आगे उसका चूरा कर डालूंगा। हे दामा क्या उतनी देर से लगाए है, गेंद गेंद, मैं जा रहा हूँ कूदने और तेरी पाताल में भी गेंद होगी, गेंद खोज के तुझे दूंगा आके। और तू क्या बार बार कंस कंस कह रहा है, कंस ने फूल मंगाए हैं, अरे मैं फूल भी लाऊंगा गेंद भी लाऊंगा, और देखना कभी तेरे आगे उस कंस को भी चूरा चूरा करके फेंक दूंगा। बोले अच्छा छोटी मुंह और बड़ी बात। भगवान कन्हैया ने कही अच्छा मजाक बना रहे हो। इतना कहकर कुंड में कूद पड़े गोपाल, हुआ बिना प्रहराज के ब्रज समाज बेहाल। जैसे कन्हैया ने कुंड में छलांग लगाई, तुरंत हाहाकार मच गया पूरे वृंदावन में। हाय हाय ये दामा तूने क्या किया, तेरे चक्कर में भगवान कन्हैया ने काली दह में छलांग लगा दी, अब तू यशोदा से क्या कहेगा। दामा ने कही मैं तो मजाक ही कर रहा था, ये तो असली में कूद गया। अरे सब गाली देने लगे, अरे ओ नीच, तूने कांच की गेंद के चक्कर में अरे तूने गोपी नंदन गोपाल को खो दिया, गैयों के रखवालों को खो दिया, नैनों के तारों को खो दिया, मोर मुकुट वाले को खो दिया, बंसी वाले को खोल दिया, अरे वृंदावन वासियों के जान प्राण को खो दिया। अरे गेंद नहीं मिलती तो क्या मर जाता। महाराज मनसुखा रोने लगा, मुझे नहीं पता था ये सच में कूद जाएगा, मुझे क्या पता इसके मन में क्या चल रहा है। महाराज मनसुखा पागलों की तरह दौड़ता दौड़ता गया, अरे मैया मैया बाबा बाबा विश्व का तारा डूब गया, आधार तुम्हारा डूब गया, सरदार हमारा डूब गया।
वह गैयों का गोपाल गया, वृंदावन का श्रृंगार गया, ब्रजबालाओं का प्रेम गया, यादव कुल का पतवार गया। भैया यशोदा ने सुनी, क्या कह रहा है, क्या बक रहा है, मेरा लाला तो खेलने गया था। नहीं नहीं भैया, मैंने तो मजाक में कहा और कन्हैया काली दे में छलांग लगा गया। मैया नंद बाबा ने सुनी, हाय हाय, मेरा लाला आज तो मर जाएगा, उससे कोई भी वापस नहीं आया है, इतना विशैला कुंड है। मैया चिल्लाई, धाड़े मार मार, ओ मेरे छया कहाँ गए। नंद ने पीट कर माथे कहा, ओ कुंवर कन्हैया कहाँ गए। दौड़ते दौड़ते गए और महाराज रोने लगे, जाके कुंड के पास छाती पीट पीट के रो रहे हैं। यशोदा मैया सर पीट रही है, अरे दामाद तू मुझसे कहता, ऐसी गेंदे हजारी बनवा के डलवा देती, तूने मेरे लाल को कुंड में फेंकवा दिया। दामा बहुत परेशान है, रो रहा है, गैया रो रही, बछड़े रो रहे, सारे ब्रज के लोग रो रहे हैं, पूरा समाज इकट्ठा हो गया कुंड के पास देखने के लिए। अब महाराज भगवान कन्हैया कुंड में जब गए तो वहां देखा कालिया नाग सो रहा है। उनकी जो 3 पत्नियां थी वो जग रही थी। उन्होंने देखा कि लाला कहां से आया। महाराज लाला को देखा तो कहने लगे, अरे तुम कौन हो। बोले मेरा नाम कन्हैया है और मेरी गेंद यहाँ पर गिर गई, मैं गेंद लेने आया हूँ, मैया मेरी गेंद दे दो। नागिनियों ने कहा, अरे लाला पहले तो तू इतना सुंदर है, सांवला है, छोटा है, नटखट है, अरे तू चला जा, मेरे पति जग गए तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जा यहाँ से। बोला, नहीं मैया मैं नहीं जाऊंगा, अरे हम यादव कुलवंशी वाले हैं। महाराज कन्हैया ने कहा, मेरी गेंद ढूंढवाओ। बोली, अरे मेरे पति जगने वाले हैं, अरे जग गए अगर धोखे से भी तो तुझे नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले, पति के धौंस देती हो। भगवान कन्हैया गए और कालिया नाग की पूंछ पे खड़े हो गए, जाके पूंछ पे खड़े होके गोल गोल घूमने लगे। अब जब पूंछ पे दाब पड़ी सांप की कालिया की, तो कालिया पूरे फनों को उठा के सन्ना करके बैठ गया। अरे कौन है जिसने मुझे जगाने का दुस्साहस किया। कन्हैया बोले, हम हैं इतने बड़े, हम दिख नहीं रहे, पीछे मुड़ो। तू छोकरा मेरी काली देह में क्या कर रहा। बोले, तुम क्या कर रहे हो। बोले, मेरा घर है। बोले, कहाँ लिखा तुम्हारा घर। बोले, अरे चला जा, वरना मुझे क्रोध आया तो मैं तुझे यही मार डालूंगा। बोले, रुको, लड़ाई बाद में करेंगे, थोड़ा बंसी बजा ले। कहले, इतनी सीरियस मामले में तू बंसी बजाएगा। बोले, मैं जब तक बंसी नहीं बजाता हूँ दिल को चैन नहीं मिलता है, रुको। बोले, मैं तुझे नहीं बंसी बजाने दूंगा। बोले, अरे तुझे क्या लग रहा है, हम छोटे बालक हैं। कालिदास से बोला, एक कालिया तुम्हें नहीं पता कि हम ही ऐसे छोटे बालक दुष्टों का गर्भ गिराएंगे। बोले, अरे कालिया हम ही ऐसे छोटे बाल
नाग दौड़ा महाराज डसने के लिए। भगवान कन्हैया इधर गायब हो गए उधर। अब भगवान कन्हैया ने क्या किया, युद्ध करने लगे। अब युद्ध में कालिया नाग को इतना मारा इतना मारा इतना मारा और पूंछ पकड़ के गोल गोल नचाकर इधर पटका उधर पटका पीछे पटका आगे पटका और जब देखा कि इसके जान प्राण नहीं बचने वाली है तो फिर आगे पटक दिया। अब महाराज पटक के बैठ गए, पूंछ नहीं छोड़ी। अब पत्नियों ने निवेदन किया, अरे नाथ मुझे लग रहा है आप कोई मामूली बच्चे नहीं है, मेरे पति को माफ कर दीजिए, अरे ये अज्ञानी है। कालिया ने कहा, अरे कोई साधारण बालक इतना बलशाली हो ही नहीं सकता, कौन हो? भगवान ने कहा, मैं स्वयं चक्रभुजी भगवान विष्णु हूँ, मैंने अवतार लिया है और तुम अगर अपने प्राणों की सलामती चाहते हो तो ये कुंड अभी से खाली कर दो। तुमने अपनी विष से पूरा कुंड विषैला कर दिया है, पीने लायक जल नहीं छोड़ा। बोले नहीं मैं नहीं जा सकता। क्यों? वरुण देव मुझे रहने नहीं देते, वो भगा देते समुद्र से। बोले जाओ। आज भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन के ऊपर खड़े हुए, बोले ये मेरे पैरों के निशान है, चिन्ह है, तुम जाओ, जब कोई भी देखेगा समुद्र में जाओ, तुम्हें इस चिन्ह को देख करके कोई भी समुद्र से बाहर नहीं निकालेगा। आज प्रणाम किया और बोले, भगवान ने कहा अब मुझे ऊपर तो छोड़ दो चल के, क्योंकि मेरी मैया पिता सब परेशान हो रहेंगे। भगवान ने कहा मुझे कमल ला के दो और मेरी गेंद ढूंढ के दो। आज कालिया गया, कमल ढूंढ के लाया, पत्नियां गेंद ढूंढ रही हैं। कैसी गेंद थी? बोले वो नीली पीली कलर की थी, ढूंढो। अब ढूंढ ढांड के दी और भगवान कन्हैया को ऊपर लाए। भगवान कन्हैया बंसी बजाते हुए ऊपर निकले, नृत्य करते हुए। अब जो देखा मैया ने, बाबा नंद ने तुरंत मनसुखा ने कहा, अरे मैया वो देखो हमारे कन्हैया गोपाल आधार आ रहे हैं। कालिया नाग छोड़ गया, सभी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। भगवान ने मनसुखा से कहा, ले मनसुखा अपनी गेंद, देखा आज के बाद हमसे मेरी औकात की बात मत करना। मनसुखा हंसने लगा, रो भी रहा है हंस भी रहा है, गले से लगा लिया। नहीं नहीं लाला, आज के बाद मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, तू बड़ी उल्टी दिमाग का है। आज तू ना आता तो ये मैया लोग जिंदगी भर मुझे कहती। कमल के पुष्प भिजवा दिए कंसराज के पास। अब महाराज कंसराज को जब पुष्प मिल गए, सोचने लगा मैं क्या करूं। इधर मैया के पास भगवान बैठे तो मैया से मैया के आंसू पूछे तो मैया कहने लगी, लाला ये बता तू कालिया को कैसे अपने वश में कर लिया, कैसे क्या? भगवान ने कही, अरे मैया ये तो आपका बल है, तेज है, जिससे मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बातों में बहला दिया, मैया को कुछ बताए। महाराज एक बार देखा भगवान कन्हैया ने महाराज देखा कि घर घर में पकवान बन रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने देखा सभी गाने गा रही हैं और हर घर से खुशबू आ रही है कुछ ना कुछ बनने की। मैया भगवान गए और मैया से पूछी, अरे मैया ये बताओ ये आज क्या हो रहा है, घर घर में पकवान बन रहे हैं, आज कोई आने वाला है क्या? कोई रिश्तेदार आता है तभी पकवान बनते हैं, आज कौन आने वाला है? यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद, और तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद। यशोदा ने कहा, बोले अरे बेटा आज इंद्रदेव का पूजन होने वाला है। क्यों इंद्र का पूजन किस लिए? अरे इंद्र हम लोग पूजन करते हैं हर साल, तभी इंद्र प्रसन्न होकर के हम लोगों को पर कृपा करता है और बारिश करता है। अच्छा तुम लोग इंद्र की पूजा करते हो? हाँ, आज से नहीं करोगे। बोले हैं क्या बता रहे, नहीं करेंगे। अगर देखा जाए तो हम सबके
हमारे पिताजी, सही कहा है किसी ने क्या कि ये भेड़ंगी दुनिया और भूल भुलैया में भूलान की ये भेड़ कि ये भेड़ंगी दुनिया भूल भुलैया में भूलान की ये भेड़ंगी और मुफ्त मिले जो राम नाम का उस पर व्यंग उठावे मुफ्त मिले जो प्रभु नाम का उस पर व्यंग उठावे अपने मरगे मरगट मसान पर चंदन फूल चढ़ावे ये भेड़ंगी दुनिया भूला भुलैया में भुलानी ये महाराज बोले सही बात है। अगर कहते हैं आप लोग चक्कर में पड़े हो, कहा कि मुफ्त मिले जो राम नाम का उस पर वे उठावे। अब कहीं पर सत्संग चल रहा हो, ये शांत रहो भाई। अब महाराज कहते हैं कोई सत्संग का कार्य हो रहा, धार्मिक कार्य हो रहा हो, तो कहते मुफ्त मिले जो राम नाम का उस पर वे हाँ इससे सही हाँ। बैठ जाओ दीदी। महाराज कहाँ कथा थी भैया? तुम लोग तो आगे बैठे, बताओ कौन सी कथा चल रही? आगे से बोले इनको उठाना, इसे वहां उधर फेंकाना। सड़क पे बैठे जाके सब आगे पास में बैठ के बोल रहे हो सब लोग। सब उसी के पीछे पड़े, बेचारी बोल भी नहीं रही कुछ। दादी उसको ही मार गई, ये भी है उसको ही तड़पा रहे हैं। हाँ शांत रहो, फिलहाल आएगा कथा पर ध्यान दे। महाराज आज कहने लगी अरे सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। ये सब छोड़ो और गोवर्धन महाराज का पूजन करो चल के। अब महाराज जब इतनी बात कही तो बोले अरे इंद्र गुस्सा हो गया और वो कुछ करने लगा तो पानी नहीं बरसाएगा, कुछ गुस्सा के करने लगा। तो बोले सुनो, अगर हम जिसका पूजन करेंगे तो वो खुद हमारी गोवर्धन महाराज रक्षा करेंगे। आप लोग बस तैयारियां करिए गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए। अब महाराज सभी लोग गए, गोवर्धन महाराज को झाड़ा साफ किया, चंदन अक्षत गंगा जल से पवित्र कराया। अब सब पत्नियां अपने अपने पतियों के पास गई और बोली स्वामी आपको एक बात पता चली? नहीं, गोवर्धन महाराज का पूजन कन्हैया करवा रहा तो हमसे क्या पूछ रही हो? मना तो नहीं करोगे? बोले नहीं बोलो। बोली सुनो कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी प्रेरणाएं माने, मेरे
मेरो मनवा ए जी नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनवा ए जी नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा सात शेर की कढ़ूर करैया शेर की कढ़ूर करैया सात शेर की कढ़ूर करैया सात शेर की कढ़ूर करैया और पूरी पोहा बनाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा पोसा बांधूं बगल में राखूं पोसा बांधूं बगल में राखूं पोसा बांधूं बगल में राखूं मैं तो मन आवे तहाँ खाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी पीर नाय माने मेरो मनवा खीर पूड़ी बनी थी आज मजाक नहीं कर रहे हैं भैया अगर देखो अब यही सोचोगे कथा में गाते गाते खीर पूड़ी याद आ रहा है अगर निकाल मैंने बताया था अगर निकलवाई गई हो तो ले आइए थोड़ा नहीं बने थोड़ा हो तो बने हो तो ले आइए थोड़ा भोग लगा दीजिए आके कौन जाएगा कौन बनेगा विजेता जाइए कुछ जरूरी है कि ही जाए कि आप लोग नहीं जा सकते हाँ जाइए इनका ही पता होगा ना कहाँ रखा है वक्सम बहुत सही प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की अब महाराज अपने पति से बोले सुनते हो मना मत करना नई नई साड़ी पहन पहन के खड़ी भई बोली कहाँ बोली गोवर्धन महाराज का पूजन करने बोली ये बताओ वहां जाऊंगी तो कुछ इंतजाम बोली वो उसकी चिंता ना करो सब कुछ अपने साथ ही ले जाऊंगी अच्छा अच्छा माताओं बहनों की एक आदत होती है क्या एक आदत कौन सी होती बताएं कुछ पत्नियां जो होती वो अपने पति का नाम नहीं लेती तो प्राइवेट नाम रखती
प्राइवेट नाम, अगर पति घर में छोटे छोटक के तो प्राइवेट नाम रखेंगे, नाम नहीं लेंगे। जब नाई सुने तो कहे सुनाते नाई का के बिटिया अपने चाचा घर आयला है, बिटिया अपने चाचा कोई होई भाई अपने पापा का आवाज दे कहूं कहे पप्पू के पापा, जो लड़का के नाम लेके पापा कहेंगे। ये है, ये खुद है अपनी पत्नी नाम नहीं ले। इनके ससुराल पता है पहाड़ा पर हाँ बहुत मान नहीं, करवा चौथ पे व्रत रखी रहा। अच्छी चीज है, ऐसे ही लोग राम होते हैं, भगवान एक ही दो मिलते हैं। अच्छी चीज है, पत्नी का सम्मान करना कोई गलत चीज नहीं। पत्नी का नाम नहीं लेते हैं, दुल्हन कहते हैं, दुल्हन बात कर रहे हैं, भाभी जी लगती हैं हमारी, अच्छी है, काफी स्वभाव अच्छा है, धार्मिक प्रवृत्ति की है। बोले बोले ठीक दुल्हन रखी है, कथा पे जाए रहे तो वो बोली पति तुम पैर छुई, बोले खुश रहो बड़े गुलगुला, बोले देखो पैर छू रही, मैंने कहा सही बात है, किस्मत वाले हो सुख में हो, बोले हाँ। अब महाराज अपने पति के पास गई, बोली स्वामी जाने दीजिए, बोली अब पति से बोली स्वामी चलिए थोड़ा गोवर्धन घुमा दीजिए। क्या बोली कि ए राजा हमको गोवर्धन घुमाएगा, ए राजा हमको गोवर्धन घुमाएगा, ए राजा हमके गोवर्धन घुमाएगा, ए राजा हमके गोवर्धन घुमाएगा, गोवर्धन में चल के तू दर्शन कराएगा, गोवर्धन चल के दर्शन कराएगा, ए राजा माई के दर्शन कराएगा, ए राजा चल के तू दर्शन कराएगा।
बातें करते हैं। बोली ओहो ये बहुत तेज बन रहा है आज। बोले चुप रहो, बिल्कुल पूजा कर लो। अब गोपिकाएं खड़ी है, महाराज गोवर्धन महाराज के पास आए। अब वहां पर गोवर्धन महाराज जी का पूजन कराया जाने लगा। सभी लोग आएंगे, आरती होनी जा रही गोवर्धन महाराज की। जो भी माताएं बहनें पूजन करना चाहती हूँ उठ उठ के आएंगे। खीर पूड़ी यहाँ पर है, थोड़ा थोड़ा खिलाएंगे पिलाएंगे और फिर बैठ जाएंगे, जो भी श्रद्धा हो।
समक्ष बाहर से झांकी के कलाकार आए हुए आप लोगों के सामने माता दुर्गा रानी की झांकी आप लोग दर्शन करेंगे महामाई के। ये भैया कुछ दानकर्ताओं के नाम आए हैं। श्री राम जी के चरणों में श्री छोटेलाल राजपूत जी 100 मुद्राओं का दान, श्री राजकुमार पिपरावा 100 मुद्राओं का दान, श्री मनोज पांडे जी मालपुर 100 मुद्राओं का दान, मानवेंद्र सिंह रेडीमेड स्टोर मालपुर 201 मुद्राओं का दान। भैया हमारे श्रवण प्रधान जी मालपुर 501 मुद्राओं का दान, हमारे दिनेश सिंह जी 101 मुद्राओं का दान, हमारे सीताराम राजपूत जी 101 मुद्राओं का दान, हमारे विजय सिंह उर्फ महान सिंह जी मालपुर 101 मुद्राओं का दान, हमारे बिहारी लाल सत्यार्थी जी मालपुर 51 मुद्राओं का दान, हमारे रामविलास यादव जी 100 मुद्राओं का दान, हमारे चंद्रशेखर जी मालपुर 100 मुद्राओं का दान, हमारे राम खिलावन गुप्ता जी 101 मुद्राओं का दान, हमारे गया प्रसाद गौतम जी 51 मुद्राओं का दान, हमारे सर्वजीत गौतम जी 30 मुद्राओं का दान, हमारे धर्मेंद्र गौतम जी 20 मुद्राओं का दान, हमारे शिवराम गौतम जी 50 मुद्राओं का दान, हमारे सुरेश सिंह पान भंडार मालपुर चौराहा 111 मुद्राओं का दान, हमारे कृष्णपाल सिंह जी 101 मुद्राओं का दान, अनुज तिवारी अमित तिवारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालपुर 105 मुद्राओं का दान। तो आप लोग समझ माता रानी की झांकी बोल महामाई की।